आपने अपना वजन कम करना है ना। 115 केजी वेट था कामरान भाई का, ये यूएस में होते हैं। अब मैं इनको 83 केजी पे ले आया हूं और अभी इनका 7 केजी और कम करना ताकि ये अपने आइडियल वेट पे पहुंच जाएं। ये कामरान भाई हैं, सॉरी अब ये वाले कामरान भाई हैं और ये यूएसए में होते हैं, इंतहाई बिजी होते हैं। जब इन्होंने मुझसे राब्ता किया था तो इन्होंने कहा था कि मैं अपना वजन तो कम करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। तो फिर मैंने इनको एक बात क्लियर की कि वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज काउंट नहीं करती ज्यादा, 70% चीज जो काउंट करती है वजन कम करने में वो इंसान की डाइट होती है। एक्सरसाइज तो बात की बात है, पहले जिस चीज पे फोकस करना है वो है आपकी डाइट। तो फिर कामरान भाई कहते हैं कि मैंने वजन तो कम करना है, क्या इसके लिए मुझे जिम भी ज्वाइन करना पड़ेगा? क्योंकि 115 केजी वजन के साथ मेरे से तो एक्सरसाइज की नहीं जाती, सांस फूल जाता है। तो फिर मैंने इनको एक बात बताई कि जिम वजन कम करने के लिए नहीं होता, जिम आप तब जाते हो जब आप वजन कम कर लेते हो, अपने आइडियल वेट तक पहुंच जाते हो। सेम लड़कियों के ज़हन में भी ये चीज होती है कि हमें अगर अपना वजन कम करना है तो हमें तो जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, घर में तो हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि जिम वाले आपको कभी नहीं बताएंगे कि वजन कम करने में जो 70% चीज काउंट करती है वो इंसान की डाइट होती है, वो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जिम सिर्फ बॉडी शेपिंग के लिए होता है, वजन कम करने के लिए नहीं होता। जब वजन कम हो जाता है उसको बॉडी को शेप में लाने के लिए फिर आप जिम ज्वाइन करते हो। लेकिन वो तो बात की बात है, पहले वजन तो कम किया जाए ना। फिर ये यूएसए वाले कामरान भाई कहते हैं कि मुझे अपना वजन तो कम करना है, तो क्या मुझे इसके लिए कोई मेडिसिन भी यूज करनी पड़ेगी? फिर मैंने इनको बताया कि जो लोग फैट बर्नर के जरिए या मेडिसिन के जरिए अपना वजन कम करते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। स्पेशली मर्द मर्दाना कमजोरी में पड़ जाते हैं। तो लड़कियों की बात करूं, उनकी हेयर फॉलिंग स्टार्ट होती है, चेहरे की स्किन जल्दी खराब हो जाती है जिसकी वजह से झुर्रियां पड़ती, जिसकी वजह से उनकी एज बड़ी लगना शुरू हो जाती है और मंथली इशू भी आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं नेचुरल और ऑर्गेनिक डाइट करवाता हूं। एक चीज समझना जरूरी है कि हर एक की एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक, हाइट के मुताबिक, उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए हर एक की डाइट डिफरेंट होती है। एक मर्द जिसका बैठने वाला काम है और एक लड़का जिसका फिरने वाला काम है, दोनों में फर्क है। एक लड़की जिसका सी सेक्शन होया हुआ है और एक लड़की जो कुंवारी है, दोनों में फर्क है। जिसका वेट 100 प्लस है और जिसका वेट 90 केजी है, दोनों में फर्क है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम किसी जगह पे ज्यादा देर तक बैठे रहे तो हमारी एक टांग सो जाती है या फिर नाड़ पे नाड़ चढ़ जाती है, कैल्शियम की कमी। अब अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द रहने लग गई है, विटामिन डी की कमी। अब अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे सिर में पूरा दिन अक्सर दर्द रहती है, बॉडी में पानी की कमी या बिला वजह गुस्सा करना, टेंशन लेना। अब अक्सर लोग कहते हैं कि पूरा दिन अक्सर हमारे पट्टों में दर्द रहती है, शोल्डर पेन रहती है। एक्सरसाइज ना करना, वॉक ना करना, फिजिकली एक्टिविटी ना रखना, ज्यादा देर तक शोल्डर झुका के मोबाइल का इस्तेमाल करना। अब अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा पेट डिस्टर्ब रहता है, कुछ ना भी खाएं तो फूला हुआ रहता है। अपने खानों के बीच में गैप ज्यादा देना और ज्यादा गैप के बाद जब खाना तो फिर ऑयली फूड खाना, जंक खाना, फास्ट खाना, रातों को लेट खाना और कुछ भी खाना। कहने का मकसद ये कि ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, लेमन वाटर तब तक वर्क नहीं करते जब तक आप वर्क नहीं करते। और आपको एक दफा तो होमवर्क करना ही पड़ेगा और वो जो आपका होमवर्क है वही आपका डाइट प्लान है। बाकी आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। मेरे से राब्ते के लिए मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैंने कामरान भाई यूएसए वाले का 7 केजी अभी और कम करना है। बाकी इस वीडियो में इनकी अपनी जुबानी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं वकास भाई? आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच। मैं अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आपने जो मुझे मोटिवेशन दिया, जो मोरली सपोर्ट दिया, वो मुझे पिछले 20 सालों में किसी ने नहीं दिया, एज अ कोच, एज अ फ्रेंड। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पावर लिफ्टिंग बड़ी देर से कर रहा था और मेरे में फ़ैट मसल ही गेन हो रहा था। जब मैं बर्निंग की तरफ जाता था तो मुझे कहते थे कि नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी में 80% फ़ैट आ गई है, 75 to 80% फ़ैट है आपकी। मेरा ब्लड प्रेशर 175 ऊपर वाला चला गया था, नीचे वाला 95 पर आ गया था। मेरा ब्लड शुगर आफ्टर फास्टिंग 220 पर आ गया था। मेरा ट्राइग्लाइसराइड्स जो कोलेस्ट्रॉल का था, आप अच्छे से जानते हैं, 475 पे चला गया था, जो कि बिलो 150 एवरेज होता है। बट आफ्टर हैविंग यू, इट्स अ ब्लेसिंग। आई ऑलवेज थैंक टू अल्लाह ऑलमाइटी। और उसके बाद आपका, कि आप जैसा दोस्त, आप जैसा भाई, आप जैसा कोच मुझे मिला, जिसने मुझे फ़िज़िकल वर्कआउट के साथ साथ फ़ैट रिडक्शन और साथ साथ आपने मुझे जो मोरल सपोर्ट दिया और जो मुझे कहा कि नहीं भाई, स्काई इज़ द लिमिट एंड यू कैन अचीव इट, जस्ट हैव फेथ एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। सो बिलीव मी, आफ्टर हैविंग फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आपकी इंस्ट्रक्शन से आपके, आई हैव अचीव द गोल। राइट नाउ आई एम 83 kg। 115 किलो से 83 का सफ़र, ऑसम। आई लव द जर्नी। तो मैं वर्ड्स में थैंक यू नहीं कह सकता, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस, बट यू आर द बेस्ट बडी, यू आर द बेस्ट कोच आई एवर हैड। और इंशाल्लाह वी विल हिट द नेक्स्ट
जो हमारा गोल है, जो हमने डिसाइड किया है 75 kg का, और लीन मसल्स के साथ विल डू दैट इंशाल्लाह अंडर योर ऑब्जर्वेशन, अंडर योर गाइडेंस। और जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि ही इज़ द बेस्ट। मैं लाहौर का हूँ, बट राइट नाउ आई एम लिविंग इन USA। हम फूडी होते हैं, हम बहुत खाते हैं, बट वकास भाई ने मेरी क्रेविंग भी ख़त्म नहीं होने दी और मुझे ऐसा डाइट चार्ट दिया कि अब मेरा ब्लड प्रेशर 117 एंड 76 बिलो, नीचे वाला। मेरा ब्लड शुगर, यू वोंट बिलीव मी, बिलो 100 खाने के बाद आफ्टर 2 आवर्स। और मेरे ट्राइग्लाइसराइड्स जो हार्ट अटैक का सबब बनते हैं, राइट नाउ इट्स 79। सो डॉक्टर्स आर सेइंग आई एम 40 राइट नाउ, 39 years old, बट दे आर सेइंग यू आर मोर फिट दैन 20 years old guy। सो वकास भाई, यू आर एन एंजल फॉर मी, आई लव यू। मैं वकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।